नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी एडुटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर लेकर आए हैं। ये 200 करंट अफेयर का एक सीरीज होगा। उसका आज पहला सीरीज है और इसमें 25 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस हैं। और ये बीपीएससी जो फरवरी को होने वाला है 12 फरवरी को, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एसएससी भी अगर कोई दे रहे हैं, रेलवे एग्जाम, वो सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज देखते हैं इस सीरीज का पहला प्रश्न क्या है। चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस है ए विशाखापट्टनम, बी पटना, सी नई दिल्ली या डी चंडीगढ़। तो आपको बताना है किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। तो सही जवाब है इसका ए विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है ए 22 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 27 जनवरी या डी 30 जनवरी। तो सही जवाब है 27 जनवरी, अर्थात 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है? ऑप्शंस है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल या डी राजस्थान। तो इसका आंसर है सी केरल। केरल जो है वो देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। तो केरल का मुख्यमंत्री के नाम आप लोग बता सकते हैं। केरल का मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। पिनरई विजयन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने रैंप योजना लागू की है? ऑप्शंस है गृह मंत्रालय, बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सी एमएसएमई मंत्रालय या डी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है आंसर सी एमएसएमई मंत्रालय। एमएसएमई मंत्रालय ने रैंप योजना लागू की। अब रैंप क्या है? तो रैंप का फुल फॉर्म है राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। आर से राइजिंग, ए से एक्सेलरेटिंग, एम से एमएसएमई, पी से परफॉर्मेंस, अर्थात उठाने और त्वरित एमएसएमई प्रदर्शन। राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। यह योजना रैंप योजना किस मंत्रालय ने लागू की? एमएसएमई मंत्रालय ने, यानी सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व हिंदी दिवस 2023 का मेजबान है? विश्व हिंदी दिवस 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शंस है ए नेपाल, बी मालदीव, सी फिजी या डी चीन। सही जवाब है सी फिजी। 2023 में विश्व हिंदी दिवस की मेजबानी फिजी करेगा। अगला प्रश्न है, यूएस कैपिटल दंगे के लिए सदन की 6 जनवरी की समिति ने किसे आरोपी बनाया है? ऑप्शंस ए कमला हैरिस, बी जो बिडेन, सी डोनाल्ड ट्रंप या डी बराक ओबामा। तो सही जवाब है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को आरोपी बनाया गया है 6 जनवरी की समिति द्वारा। अगला प्रश्न, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक का नाम क्या है? ऑप्शंस है ए शक्ति अटल, बी विकास अटल, सी भारत अटल या डी सदैव अटल। तो इसका सही जवाब है डी सदैव अटल। अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक का नाम क्या है? सदैव अटल। आठवां प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में अटल सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस है ए प्रभु चंद्र मिश्रा, बी समीर वी कामत, सी के एन व्यास या डी के सिवन। तो इसका सही जवाब है प्रभु चंद्र मिश्रा या प्रभु चंद्र मिश्र। इनको अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर है, मांगडेच्छू जल विद्युत परियोजना जो हाल में खबरों में रही, भारत द्वारा किस देश को सौंपी गई थी? ऑप्शन है ए नेपाल,
बी भूटान, सी बांग्लादेश या डी मालदीव। तो इसका सही जवाब है बी भूटान। यानी मांगडेच्छू जल विद्युत परियोजना को भारत द्वारा नेपाल को सौंपी गई, सॉरी, भारत द्वारा भूटान को सौंपी गई। मांगडेच्छू जल विद्युत परियोजना को भारत द्वारा किस देश को सौंपी गई? बी भूटान को। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए विभु नायर, बी अजय नायर, सी संतोष कुमार यादव या डी नरेश कुमार। तो इसका सही जवाब है सी संतोष कुमार यादव। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल NAHI होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। इसका अध्यक्ष कौन बने हैं? संतोष कुमार यादव। NHAI का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव। अगला प्रश्न है किस देश ने 2022 फीफा विश्व कप का खिताब जीता? तो फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है पुर्तगाल, बी ब्राजील, सी अर्जेंटीना या डी फ्रांस। सही जवाब है सी अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने 2022 फीफा विश्व कप का खिताब जीता। और किसको हराकर जीता? यानी उपविजेता कौन सी टीम रही? फ्रांस ने। तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को फाइनल मुकाबले में हराया। विजेता अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस। 2022 फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ कतर में। 2022 में कहाँ आयोजित हुआ? कतर में आयोजित हुआ। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 12वां प्रश्न क्या है? 12वां प्रश्न है मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन है ए बेंजामिन नेतन्याहू, बी इस्माइल याकूब, सी मुहिउद्दीन यासीन या डी अनवर इब्राहिम। तो सही जवाब है अनवर इब्राहिम। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं अनवर इब्राहिम। अगला प्रश्न 13वां है संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यानी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022। ऑप्शन है पूर्णिमा देवी वर्मन, बी वेनेसा नाकाटे, सी डेविड एलनबरो या डी एंटेनो जिलिंगर। तो इसका सही जवाब है ए पूर्णिमा देवी वर्मन। ये भारत की है। इन्हें 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रदान किया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। पूर्णिमा देवी वर्मन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे सभी लोग। पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 में मिला है पूर्णिमा देवी वर्मन को। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति 2022, सैन्य अभ्यास का नाम है गरुड़ शक्ति 2022, भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी डेनमार्क, सी रूस या डी अमेरिका। तो ये आयोजित हुआ है भारत और इंडोनेशिया की सेना के बीच। गरुड़ शक्ति 2022 भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित हुआ है। 15वां प्रश्न आपके सामने, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना को किस राज्य सरकार ने लागू किया है? पुरस्कार का नाम है मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। ऑप्शन है ए केरल, बी बिहार, सी दिल्ली या डी उड़ीसा। सही जवाब है डी उड़ीसा, है ना। उड़ीसा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना लागू किया गया है। 16वां प्रश्न, किस राज्य के अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? बार देखिए फिर से, गांव कौन सा है? अरिटापट्टी और दूसरा है मीनाक्षीपुरम। गांव को भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। किस राज्य में है? ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश या डी द हो गया डी कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु, ए तमिलनाडु। ये दोनों गांव तमिलनाडु में है, अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम। ये भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, जबकि तमिलनाडु का पहला है। चलिए 17वां प्रश्न यही है। देखिए नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 NRI 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, अगले पेज में नहीं है।
नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 एनआरआई इसको बोलते हैं, 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शंस है अमेरिका, फ्रांस, नॉर्वे या जापान। तो सही जवाब है इसका अमेरिका, शीर्ष स्थान पर अमेरिका रहा। अब भारत का इसमें कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान इसमें क्या है बताइए, आप लोग कमेंट करिए अगर पता है तो। सॉरी, भारत का स्थान है इसमें 61वां। भारत का स्थान क्या है? 61। याद रखेंगे पहला रैंक और भारत का रैंक, ये जरूर याद रखेंगे। तो एनआरआई 2022 में क्वेश्चन एक बार देखिए, एनआरआई यानी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में पहला स्थान पर अमेरिका और भारत का स्थान इसमें है 61वां। अब ये कौन जारी करता है? इसका जारी करता कौन है? जारी करता है पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट, अमेरिका का पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट, याद कर लेंगे, पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट जारी करता है एनआरआई 2022 को। 18वां प्रश्न, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं ए विनायक गोडसे, बी बाला सुब्रमण्यम, सी अरुण कुमार सिंह या डी विनोद अग्रवाल। इसका सही जवाब है सी अरुण कुमार सिंह। ओएनजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार सिंह। अगला 19वां प्रश्न, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन है ए एथेंस, बी पेरिस, सी लॉस एंजल्स या डी सिडनी। सही जवाब है बी पेरिस। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी पेरिस करेगा। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी। 20वां प्रश्न है, दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शंस है ए अरुणाचल प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश या डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब है ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है। अगला प्रश्न 21वां, भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ऑप्शंस है ए निखत जरीन, बी पीवी सिंधु, सी शरत कमल अचंत या डी संतोष यादव। तो इसका सही जवाब है सी शरत कमल अचंत। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ऑप्शन है ए अब्दुल रज्जाक गुरनाह, बी एनी एनॉक्स, सी बॉब डिलन या डी गीतांजलि श्री। तो इस बार 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार या लिटरेचर का बोलते हैं इसको, इसका सही जवाब है बी एनी एनॉक्स। एनी एनॉक्स को मिला है आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 का। अगला देखते हैं हम लोग 23वां प्रश्न, हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं डॉक्टर सीवी आनंद बोस, बी में है विश्वनाथ सोमुद्दर, सी आनंदीबेन पटेल या डी टी सुंदर राजन। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं। और ये कितने नंबर के राज्यपाल बने हैं? तो ये पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल हैं। कितने हैं? पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल बने हैं आपका डॉक्टर सीवी आनंद बोस। 24वां प्रश्न, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन को शुरू किया है? ऑप्शन है ए बिहार, बी असम, सी त्रिपुरा या डी पंजाब। तो बाजरा मिशन को शुरू करने वाला राज्य का नाम क्या है? कहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है? तो आंसर है बी असम। किसानों की आय को दुगना करने के लिए बाजरा मिशन शुरू किया। कहाँ के मुख्यमंत्री ने? असम के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। अगला और आखिरी प्रश्न, आप लोग सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो, ऐसे हमें आते रहेंगे। इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग और जीएस में सभी पोर्शन आते हैं, इंग्लिश छोड़कर बाकी सभी मिलेंगे आपको, साइंस के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, करंट अफेयर भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आखिरी प्रश्न देखते हैं, जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बन गया है? जापान को पीछे छोड़कर दूसरा, दुनिया का दूसरा। ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन या डी फ्रांस। तो सही जवाब है ए भारत। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर स्टील उत्पादक में दूसरे स्थान पर बन गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। धन्यवाद। अगले सीरीज
आएंगे फिर कल। धन्यवाद।